क्या आपको लगता है डिप्लोमेटिकली हम कहीं पे कमजोर पड़े हैं? हमारी डिप्लोमेसी नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का फेलियर है। इज वर्ड लिटरली अगेंस्ट टेररिज्म और इन सब चीजों से इफ इट वाज अगेंस्ट टेररिज्म इट वुड होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। जब क्लियरली डीजीएमओ ने आकर आपको कह दिया है कि हमारी बातचीत हुई है, डीजीएमओ लेवल पे टॉक हुई है, आई वुड बिलीव माई डीजीएमओ। एयर चीफ मार्शल का बयान मुझे याद आता है जब उन्होंने कहा कि व्हेन आई लुक बैक आई डू नॉट सी एनी प्रोजेक्ट which has been completed on time। आज अगर हमारी आर्म फोर्सेस किसी भी तरीके से कम है या उन्हें कमी है तो उसको एड्रेस करना प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये पॉलिटिकल विल होना चाहिए। और पॉलिटिकल विल की आपने बात की, आप पाती हैं पॉलिटिकल विल है? अगर होता तो आज एयर चीफ आकर वहाँ पे पब्लिकली नहीं बात करते ना। क्या आपको लगता है कि देश के अंदर जो डायलॉग होना चाहिए था अलग अलग पार्टीज के साथ, जो समझाया जाना चाहिए था अपनी बात सरकार के द्वारा, वो किया गया? जब सीज फायर का कॉल हुआ उसके बाद भी एक और ऑल पार्टी ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ है। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि सीज फायर उनके कहने के बाद हुआ है। नहीं, एज एन इंडियन सिटीजन मैं आपसे पूछ रही हूँ, डू यू बिलीव व्हाट ट्रंप इज सेइंग? ऑल पार्टी डेलीगेशन का मकसद ये था मैम कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कंसेंसस का निर्माण हो। पाकिस्तान टेरर एक्टिविटी कर रहा है, ये हम अलग अलग देशों को मैसेज दे सके। उसी दौरान जब ऑल पार्टी डेलीगेशन के थ्रू आप लोग अलग अलग देशों में जा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का डेप्यूटी चेयर बनता है, तालिबान सेक्शंस का चेयर बनाया जाता है, उसको मुखिया बनाया जाता है। क्या आपको लगता है डिप्लोमेटिकली हम कहीं पे कमज़ोर पड़े हैं? आई थिंक प्लीज़ आप यूएनएससी पहले तो हमारी डिप्लोमेसी नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का फेलियर है। लेट मी ऑल्सो बी वेरी क्लियर। एक 1.4 बिलियन आबादी का देश है जो अभी 5th लार्जेस्ट कह लीजिए, 4th लार्जेस्ट कह लीजिए, ऑन द वे टू बिकम 3rd लार्जेस्ट कह लीजिए की इकोनॉमी है। अगर स्टेबिलिटी इस रीजन में कोई ला रहा है तो इंडिया ला रहा है जी। और उसका परमानेंट मेंबर ना होना वो यूनाइटेड नेशंस का फेलियर है। Post World War II, post Second World War, we saw United Nations come about with the intent के आने वाले और कोई समय में वॉर ना हो और नेशंस की सॉवरेनिटी कायम रहे और सारे नेशन मेंबर नेशंस कमिटेड रहें टू नॉट गो इनटू अननेसेसरी वायलेंस जो एट द स्केल ऑफ व्हाट वी सॉ इन द वर्ल्ड वॉर। उस समय से लेकर अब तक दुनिया में बहुत बदलाव आया है पर यूनाइटेड नेशंस की प्रक्रिया में नहीं आया है। So firstly, United Nations, the question should not be of our diplomacy. Of course, I can, as a member of the opposition, I will continue talking about it. But let's also be very clear about where we are heading. अब रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान 2 साल के लिए रोटेशनल मेंबर बना है, 2025, 2026. 51 या 52 टेररिस्ट जो घोषित हुए हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके रेजिडेंट्स के साथ साथ, एड्रेसेस के साथ साथ, यूनाइटेड नेशंस ने उनको टेररिस्ट घोषित किया है। जहां हमने अटैक किया, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, वो यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेरर कैंप्स हैं, पाकिस्तान में है। और वही यूनाइटेड नेशंस अगर जिम्मेदारी पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म सैंक्शंस की देता है तो इट्स अ जोक ऑन नॉट इंडिया, इट्स अ जोक ऑन यूनाइटेड नेशंस। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, अपने देश को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। और दूसरा, अगर वो तालिबान सैंक्शंस कमेटी में करता है तो तालिबान सैंक्शंस कमेटी, एवरीबडी नोज, जब IC-814 हाईजैक हुआ था, काठमांडू से चला था, हमारा देश का विमान था, हाईजैक होकर कंधार गया। 5 आतंकियों ने, पाकिस्तानी आतंकियों ने उसको हाईजैक किया। वहाँ पे जैसे विनय नरवल जी की टेररिस्ट अटैक में मौत हुई, वैसे ही रुपिन कटियाल की हुई, जस्ट रिसेंटली मैरिड, कमिंग बैक फ्रॉम अ हनीमून, गेटिंग किल्ड। और उन्होंने कहाँ कंधार भेजा, किसके समर्थन से? उनने जो आतंकी थे उनकी रिहाई के लिए मांग की, तालिबान के थ्रू। तालिबान को पालना पोसना लेजिटिमाइज करना पाकिस्तान ने किया है। सो इफ यूनाइटेड नेशंस इज गिविंग देम दैट रिस्पांसिबिलिटी, द वर्ल्ड विल सी द हिपोक्रेसी। दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से। सो व्हाट डू यू थिंक, दुनिया किस तरफ बढ़ रही है? एज एन इज वर्ड लिटरली अगेंस्ट टेररिज्म और इन सब चीजों से? इफ इट वाज अगेंस्ट टेररिज्म इट वुड होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। लेट्स नॉट फॉरगेट, अलकायदा से लेकर JEM, LET, TRF सब वहीं से आते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन ट्रेनिंग ओसामा बिन लादेन की हुई तो वहीं पर हुई। ओसामा बिन लादेन जब छुपे हुए थे, पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी US के साथ गलबैयां कर कर कह रही थी कि हम आपके साथ आतंकी लड़ाई में साथ खड़े हैं।
जी। पर छुपा किसको रहे थे? उसामा बिन उसामा लादेन बिन को। लादेन। तो ये अब दुनिया को समझने की जिम्मेदारी है। हम तो सदियों, अब डेकेड से जूझ रहे हैं इनको। हमारा तो पड़ोस है। अब नहीं, हमारा पड़ोस है, पर डेकेड से हमारी तरफ देख रहा है। 1947 में हमें लगा हमें इनसे छुटकारा मिल गया, पर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम तो वी नो हम भुगत रहे हैं। हमने अपने आप को सिक्योर करने के काम किया है, पर दुनिया भर में ये प्रायोरिटाइजेशन नहीं होगा टेररिज्म का, तो कहीं ना कहीं इट्स अ फेलियर। अगर आप उनको IMF लोन्स दे देते हैं, वर्ल्ड बैंक लोन्स दे देते हैं अंडर द डेवलपमेंट गर्ब, it's a failure of the world to prioritize terrorism. मैम, आपने आर्म्ड फोर्सेस की बात की। एयर चीफ मार्शल का बयान मुझे याद आता है जब उन्होंने कहा कि व्हेन आई लुक बैक आई डू नॉट सी एनी प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि टाइम पर कोई प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होता, हमको इक्विपमेंट्स मिल नहीं पाते हैं। क्या आपको लगता है इसमें सरकार का फेल्योर के रूप में आप इसे देखती है? मैं अगेन जो कमियां हुई हैं ये बहुत दुखद है, एंड इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड ऑन प्रायोरिटी। क्योंकि आज अगर हमारी आर्म फोर्सेस किसी भी तरीके से कम हैं या उन्हें कमी है, तो उसको एड्रेस करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ये पॉलिटिकल विल होना चाहिए। तो अगर उन्होंने ये एक्सप्रेस किया है, आई थिंक इट शुड बी एड्रेस्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज टू व्हाई द आर्मी एयर चीफ वाज फोर्स्ड टू से व्हाट ही डिड पब्लिकली। राइट। या और पॉलिटिकल विल की आपने बात की, आप पाती हैं पॉलिटिकल विल है किस में? जिनसे आप पॉलिटिकल विल अगर होता तो आज एयर चीफ आकर वहाँ पे पब्लिकली नहीं बात करते ना। तो कमियां हैं। आई थिंक सरकार को ये समझना चाहिए कि हम लोग पूरी तरफ 56 इंच बोलते हैं, लाल लाख बोलते हैं, पर हमारी आर्म फोर्सेस के स्ट्रेंथ के आधार पे हम बोलते हैं। पर अगर वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो इक्विपमेंट्स टाइम से मिलने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। तो मैम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल पार्टी मीटिंग होती नहीं है। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि सीज फायर उनके कहने के बाद हुआ है। तो क्या अब कश्मीर जो एक बायलैटरल मामला था, वो उसमें एक तीसरे पक्ष की एंट्री हो गई है? नहीं, एज एन इंडियन सिटीजन मैं आपसे पूछ रही हूँ, डू यू बिलीव व्हाट ट्रंप इज सेइंग? आई डू नॉट, बट गवर्नमेंट आई एम आस्किंग यू एज एन इंडियन सिटीजन जो जर्नलिज्म में है, do you believe what Trump is saying? I do not want to believe that thing. So you do not want to believe. I mean, anyone with common sense would know that he has this habit of saying what he says. But आप देश की सांसद हैं, और उस नजरिए से मैं आपसे ये जानना मैं चाहता हूँ। उसी नजरिए से मैं भी बोल रही हूँ। सांसद होने से पहले मैं देश की नागरिक हूँ, और मैं यही कहूँगी कि मैं अपने आर्म फोर्सेस पे यकीन करती हूँ, ना कि कोई विदेश में बैठा हुआ इंसान कुछ कह रहा है मेरे देश के बारे में, उसको ब्लाइंड फोल्ड होकर मैं एक्सेप्ट कर लूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को उस बात का जवाब देना चाहिए? क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, लगभग 11-12 बार लगातार ट्रंप ये बोल चुके हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगी, डज इट डिजर्व एन आंसर? जब क्लियरली DGMO ने आकर आपको कह दिया है कि हमारी बातचीत हुई है, DGMO लेवल पे टॉक हुई है, आई वुड बिलीव माई DGMO। बट अगेन, एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन ऑल्सो, आई वुड वॉन्ट कि ये सारी क्लैरिटी जनता के बीच में आए और पार्लियामेंट में हो। बट एट द सेम टाइम आई वुड see that I believe the press conferences held by the Foreign Secretary of India and my armed forces, right. Air Force, Navy, Army, तीनों ने आकर जनता के मन में जो प्रश्न थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब दिया। So ट्रंप नॉनसेंस बात कर रहे हैं? नहीं, I don't put words in my mouth, please. Fine. This is an interview where you're asking me for an opinion. मैंने कहा कि अभी I would prefer to believe my DGMO, and बाकी जो क्लैरिटी, पॉलिटिकल क्लैरिटी आनी चाहिए, I would expect my parliament to do.